न्यूज एंकर परदीन शाह, आप देख रहे हो दर्पण की चमक मध्य प्रदेश न्यूज चैनल। आइए देखते हैं। मंदसौर सौर ऊर्जा जागरूकता सौराज यात्रा मंदसौर लेकर आए चेतन सोलंकी। जिला पंचायत सभा कक्ष में रूबरू है मीडिया से। आइए देखते हैं दर्पण की चमक मध्य प्रदेश ब्यूरो मंदसौर मोहम्मद शाह की खास रिपोर्ट। इसमें ये बात आप ध्यान से सुन लें कि सोलर में हर व्यक्ति के लिए कुछ ना कुछ, उदाहरण के लिए जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं ऐसे लोग हमारे सोलर के प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग देते हैं। जैसे मैं सभी दूर कलेक्टर्स जाता हूँ, बताता हूँ कि जैसे आंगनबाड़ी के, प्राइमरी स्कूल के जो दिन में चलती थी, इसमें पंखा और लाइट एक कमरे में लगा दी तो पर्याप्त है। ये पंखा और लाइट और सोलर पे चलाने का काम गांव की महिलाएं कर सकती हैं। इसके लिए बिल्कुल बड़े वैज्ञानिक की जरूरत नहीं, इंजीनियर की जरूरत है। हम उन्हीं को ट्रेनिंग दे रहे हैं कि कोई जगह भी ट्रेनिंग चालू करें ताकि वही लोग करें। जो थोड़ा बड़ा है वो सोलर के प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, उसका टेक्नोलॉजी हम देते हैं, और थोड़ा बड़ा है तो छतों पे सोलर लगा सकते हैं। तो सभी तरह के लोगों के लिए काफी इसमें रोजगार की सुविधा है। रोजगार मतलब बिजनेस की संभावना है। जिले में आया तो इसके बाद आप ऐसा क्या जोर की जाएंगे कि यहाँ पे लोग आपकी बातों को फैलाएंगे और तारीफ की वजह उसके लिए
सबसे पहले तो मैं जो छोड़ के जाना चाहता हूँ विचार है कि हम लोग कितने बिगड़े हुए प्राणी हैं, पहले ये समझ जाए। कितने खतरनाक प्राणी हैं और कितने मूर्ख प्राणी हैं, पहले तो ये समझ जाएंगे। जिस दिन आप ये समझ जाएंगे उस दिन हमारी हर गतिविधि के ऊपर ध्यान जाएगा। अभी देखिए सब ये लाइट में पर्दे खोल देते तो शायद ऐसा तो कहीं हमें बेचैनी तो नहीं हो रही, हम बैठ पा रहे हैं कि बैठ पर आपको पता चले कुछ भी नहीं हो रहा है, हम तो बिना इसके भी रह सकते हैं। तो देखो कितना इतना समझ जिस दिन हमें आने लगे बहुत बड़ा काम हो जाएगा। ये पहली स्टेप है, क्योंकि सोलर एनर्जी की तो लिमिटेड होना चाहिए ना। ऐसा आधा दिन सोलर का उपयोग कर लिया तो 50 साल बाद फिर पछताओगे कि अरे ज्यादा वेस्ट क्रिएट कर दिया ऐसा करते। तो सबसे पहले हम संयम बने और इसके अंदर टॉयलेट वगैरह बाथरूम में नहा सकते हैं, काम कर सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं, ट्रेनिंग कर सकते हैं। उसमें ट्रेनिंग रूम भी है, उसमें टीवी वगैरह लगी है, किसी को ट्रेनिंग देना वो दिखा सकते हैं, सोलर प्रोडक्ट दिखा सकते हैं। तो इंजन छोड़ के बाकी सब सोलर पे। और डीजल का कोई विकल्प आपके पास? डीजल का विकल्प है, परंतु चूंकि ये जन आंदोलन बनाना है और फंड्स की कमी थी, हमने इस में मतलब पैसे नहीं दिए थे और चाहते नहीं कि सरकार से पैसे लेके इस काम को किया जाए। जन आंदोलन बनाना कि जनता के मदद से ही होना चाहिए। तो डेफिनेटली आने वाले समय में जो इंजन उसको भी हम सोलर पे अभी आप पूरा आदर्श कर पाएंगे? मिशन 11 साल चलने वाला है। पिछले साल में मुख्यमंत्री जी ने हरी झंडी दिखा के चालू किया था 26 नवंबर के दिन। तो अभी शुरुआत है और मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। ये बात समझते हैं कि हम कितने गड़बड़ कर चुके हैं। यदि बात समझाओ तो लोग समझने को तैयार है, यदि सुनने को तैयार है तो मुझे लगता है कि हाँ ये ठीक हो सकता है। कहाँ तो मेरा इसके पहले करीब 13 जिलों में हुआ है, भोपाल, विदिशा, इंदौर, उज्जैन, खंडवा, खरगोन, हावड़ा, बैतूल, सीधी, जबलपुर, सागर, मंदसौर में भी आया। तो ये जब तक भ्रमण हुआ है और ये 2030 तक चलेगा। 2030 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यूनाइटेड नेशंस के टारगेट है, 17 टारगेट है, एचबी टारगेट और 11 साल का समय पर्याप्त है। काफी मुझे लगता है कम है, पर ठीक है 11 साल का समय पर्याप्त है ताकि हम इतने बड़े बदलाव को ला सकें। तो आप हर जिले में जाते हैं तो किस तरीके से लोगों को जागरूक किया जाता है? जैसे हम लोगों को आपने बुलाया या आप प्रशासनिक अधिकारियों से मिले, सीधे जनता से भी कोई आपका संवाद होता है? तो मैं हर में हाँ मेरे सब तक लोगों से होता है और एनर्जी स्वराज का मतलब है एनर्जी बाय लोकल फॉर लोकल, लोकल लोगों के द्वारा लोकल लोगों के लिए, तब जाके स्वराज होगा। तो मेरा हर तरह के लोगों से संबंध होता है, युवाओं से चर्चा होती है, कॉलेज के स्कूल के छात्र हैं जो कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो 50 साल 70 की उम्र की 20 साल तो धरती से स्वर्ग से ला जाएंगे, पर जो बच्चे हैं वो 50 साल 70 साल रहने वाले, उनको ज्यादा समय बिताना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, चाहे हम खाना बना रहे हैं एलपीजी में, घर में चाहे हम गाड़ी का उपयोग कर रहे हैं, चाहे बिजली का उपयोग कर रहे हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग सबसे मतलब है, कार्बन डाइऑक्साइड जब एक बार वातावरण में जाती है तो 50 से 200 साल तक अपना असर दिखाती है। और आज इसी कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी के लिए जरूरी है क्योंकि हमारा जो कंफर्ट है, टेम्परेचर है, वो यदि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता तो पृथ्वी का तापमान -18 डिग्री होता, जो मनुष्य जीवन पॉसिबल नहीं है। तो कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, परंतु जब से औद्योगिकरण चालू हुआ है, इसके पहले कार्बन डाइऑक्साइड का जो कॉन्सेंट्रेशन वातावरण में था 280 5 मिलियन, 1 मिलियन टन में 280 टन कार्बन डाइऑक्साइड के होते थे, परंतु ये बढ़ के 410 415 हो गए, करीब 45-47% बढ़ गए। और किसी भी चीज में जब 47% परिवर्तन हो जाए तो समझ लेना चाहिए बहुत बड़ा परिवर्तन। ये इतना बड़ा परिवर्तन है कि इसके कारण से जलवायु परिवर्तन तो हो रहा, सब सीजन बदल गए। हम देखते हैं ठंड के समय ठंड नहीं, बारिश के समय से बारिश नहीं, गर्मी हो रही तो बहुत तेजी से हो रही है। अभी हम पिछले 2 दिन में यात्रा की तो कम से कम 2 बार 3 बार ऐसे अचानक ठंड पड़ गई, फिर अचानक गर्मी आ गई, ठंड बढ़ गई। ये तो सामान्य नहीं है, बहुत गड़बड़ है। तो बहुत बड़े लेवल पे बदलाव आ रहा है। कई जंगलों में आग लग रही है तो बुझा नहीं पा रहे, अमेरिका के जंगल में आग लगी आपको पता है। तो अमेरिका जैसे ताकतवर देश जो कि पैसे की कमी नहीं, विज्ञान भी आगे तो भी उसको बुझा नहीं पा रहे। समुद्र का लेवल बढ़ रहा है, जो पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव में बर्फ होती थी वो इतनी तेजी से पिघल रही है कि वहाँ के जो पोलर बेयर है उनका अस्तित्व ही खतरे में है। और ऐसा अनुमान है कि आने वाले 8 से 10 सालों में उत्तरी ध्रुव पर जो बर्फ है वो गर्मी के समय, जब वहाँ पे गर्मी का सीजन होगा तो वो घट के 0 हो जाएगा।
इतने बड़े लेवल का बदलाव है। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि पृथ्वी का एवरेज तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ गया है। अच्छा, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने से भी उथल पुथल है दुनिया में, तो ऐसा मानना है क्लाइमेट वैज्ञानिकों का कि 1.5 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड का एक विंडो है, इससे ज्यादा पृथ्वी का तापमान एवरेज नहीं बढ़ना चाहिए। और ये एक तरह से लक्ष्मण रेखा से कम नहीं है। लक्ष्मण रेखा का क्या गुण होता है, एक बार आप पार करके तो वापस नहीं आ सकते। ठीक उसी तरह से ये जो 1.5 डिग्री का नंबर है, 1.5 से 2 डिग्री का जो विंडो है, इसका जो नंबर है, इसको एक बार आप क्रॉस कर गए तो वापस नहीं आ सकते। चाहे पूरी दुनिया साधु संत क्यों न बन जाए, उसके बाद चाहे हम पेट्रोल डीजल बंद कर दे तो भी नहीं ठीक कर सकते। इसलिए बड़ा खतरनाक पॉइंट है, बड़ा कैटास्ट्रॉफिक है। और 1 डिग्री पे इतना उथल पुथल है तो 1 डिग्री और 2 डिग्री पे कितना होगा। तो ये इतना बड़ा खतरा है कि अभी धर्मगुरु दलाई लामा ने तो पिछले महीने बताया था कि धरती पर मनुष्य के जीवन के अस्तित्व को ही खतरा है। और कितने जिलों में अभी तक आप होके आए हैं, कहाँ कहाँ जाएंगे, कितने साल ये यात्रा चलेगी और इस यात्रा का उद्देश्य क्या है? ये यात्रा 26 नवंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी ने हरी झंडी दिखा के चालू की और अभी तक करीब 13 जिलों में मध्य प्रदेश में यात्रा हो गई है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य, जिस तरह से जलवायु परिवर्तन हुआ है पूरी पृथ्वी पर, और ये इतना बड़ा परिवर्तन है कि मनुष्य के अस्तित्व को खतरा पैदा हो रहा है। और जब तक बहुत बड़ी मात्रा में इसका सॉल्यूशन नहीं निकाला जाए, जब तक मनुष्य प्रजाति यू टर्न न ले, जिस दिशा में हम जा रहे हैं पहले तो उसमें धीरे हों, रुके और फिर रिवर्स आए, ताकि हम प्रकृति के साथ में रहना सीखें। प्रकृति के जो सूर्य की इतनी अथाह एनर्जी होती है, उसका उपयोग करके हमारा जीवन चलाएं, तब हम इसके बैलेंस में जाके रहेंगे। और ये जन आंदोलन के द्वारा ही हो सकता है। मुझे लगता है कि पूरे विश्व में जो सरकारें हैं वो बहुत समय लिमिटेड समय के लिए आती है और संसाधन भी सीमित होते हैं। तो जब तक जन जन तक ये चेतना न फैले और गर्व न हो कि हमारा जीवन सोलर से चलता है, हम सॉल्यूशन के हिस्सा हैं, पॉल्यूशन के हिस्सा नहीं, इस तरह का आंदोलन बनाने के लिए मैंने जो यात्रा चालू की है, मैं 11 साल की यात्रा है, 2030 तक चलेगी। और एक बस है सोलर की और मैं बस में ही रहता हूँ और बस के माध्यम से एनर्जी स्वराज यात्रा करके मैं ये आंदोलन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। यात्रा के माध्यम से कोई आपने ये टारगेट किया है कि इतना हिस्सा अपन सोलर एनर्जी से पूर्ण कर देंगे? क्या क्या अभी टारगेट? बिल्कुल, हमारा टारगेट है कि अगले 2030 तक कम से कम 1 बिलियन लोग इसके प्रति सजग हो जाएं कि जो एनर्जी का जो हम उपयोग करते हैं उसी के कारण क्लाइमेट चेंज हुआ है और उसका जिम्मेदार मैं ही हूँ और कोई नहीं है। और साथ ही साथ सजगता के साथ में कम से कम 1 करोड़ घरों को सोलर के मामले में आत्मनिर्भर करें, मतलब बिजली कनेक्शन कटवाएं और सोलर पर जाएं। और ये काम कम से कम 1 लाख लोकल एंटरप्रेन्योर्स के साथ होना चाहिए कि लोकल लोग उसको करें और अपना लोकल लोगों को एनर्जी के सॉल्यूशन दे, ताकि एनर्जी स्वराज आ सके। और लोगों से क्या अपील करेंगे आप लोगों से, खासतौर से ऐसे जब प्रदूषण सब चारों ओर है और उससे बीमारियां भी कई तरह की हो रही है? मेरे लोगों से ये अपील है कि जिस तरह से ये जो हम जीवन जी रहे हैं इसमें हमारा ही नुकसान है। आज हमारे जीवन की जो लाइफस्टाइल, उसके कारण हमने हमारे ही पानी को, हमारे ही हवा को, हमारी ही मिट्टी को, हमारी नदियों को, जंगल को खराब कर दिया है। तो सबसे पहले जैसे गांधी जी ने कहा था, अपनी ज़रूरतों को सीमित करें, कम से कम एनर्जी का उपयोग करें और जो कम से कम एनर्जी आपको जो ज़रूरत है उसको सोलर से करें और आत्मनिर्भर बने। हमारा जो मिशन है कि बिजली का कनेक्शन छोड़े और अग्रणी बने, इस आंदोलन में अग्रणी बने और लोगों के लिए भी उदाहरण बने। यही सबसे अपील है। सर, थैंक यू सर।